तो जी, इंडिया हैज़ वन द वर्ल्ड कप सेकंड टाइम। T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। पहला वर्ल्ड कप इन्होंने 2007 में जीता था और दूसरा वर्ल्ड कप अब इन्होंने 2024 के अंदर जीता। तो इनकी जो इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, जैसे 12 महीने के अंदर तकरीबन इन्होंने 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स खेलनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इन्होंने खेला, 50-50 वर्ल्ड कप का फाइनल इन्होंने खेला और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी इन्होंने खेला। तो ये जो इनकी इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है और जो पाकिस्तान और इंडिया की टीम के अंदर इतना गैप आ चुका है, परफॉर्मेंस वाइज भी आप कह लो, एक्सपीरियंस वाइज या स्किल वाइज या कॉन्फिडेंस वाइज, प्रोफेशनलिज्म के अंदर भी अगर आप देख लें तो जितना गैप आ चुका है, मैं सोच ही रहा था कि यार ये इतना गैप क्यों आ गया और क्या वजह है। तो जब मैं सोच ही रहा था ना, तभी उस वक्त मेरे जहन में आया सोचना भी मत। वो जो ट्रेंड चले थे ना, सोचना भी मत, जब बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर शायद कुछ बात आई थी या टीम में कुछ चेंजिंग की बात आई थी, तो उस वक्त जब ये सारे खिलाड़ियों ने, हमारे पाकिस्तान के महान सूरमार और तीसमार खान जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया फतह की हुई है ना, अपने PSL खेल के ऑलराउंडर्स के टैग्स लगाए हुए, बेस्ट बॉलर्स के टैग्स लगाए हुए, बेस्ट बैटर्स के टैग्स लगाए हुए, बेस्ट हिटर्स और बेस्ट ऑलराउंडर्स के जिन्होंने टैग्स लगाए हुए PSL खेल खेल कर, उन खिलाड़ियों ने जो ट्रेंड्स चलाए थे वो भी अवाम का ही पैसा, मतलब अवाम से ही पैसा कमाते हैं ना। अवाम इनको देखना छोड़ दे, इनके एडवर्टाइजमेंट्स देखना छोड़ दे, तो ये पैसे तो ये ना कमा पाए, तो अवाम से ही पैसा कमा कर ये जो इतनी सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाते हैं, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड्स और दूसरे फेसबुक, इंस्टा और इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चलाते हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो वो ट्रेंड चलाया था भाई इन्होंने, सोचना भी मत। और उस वक्त भी मैं सोच रहा था भाई क्या तुम्हारे ससुर की टीम है, तुम्हारे दामाद की है, तुम्हारे बहनोई की है, तुम्हारे वालिद साहब की टीम है जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि सोचना ही मतलब, कोई अपने जहेज में लेके आया था जिसका कैप्टन चेंज नहीं हो सकता या कोई और कैप्टन नहीं हो सकता या कोई और खिलाड़ी इस टीम के अंदर नहीं आ सकते, तो हाउ डेयर यू कि आप इस तरह की कैंपेन और इस तरह के टॉप ट्रेंड्स चलाएं अपने PR मैनेजर्स के जरिए और उनकी कंपनीज के जरिए, आप इस तरह के ट्रेंड चलाते हैं। तो सोचना, तो सबसे पहले तो मुझे यही ख्याल आया कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता कि प्लेयर्स इस तरह मतलब गेम से बड़े हो जाए। अभी विराट कोहली का मैं इंटरव्यू सुन रहा था ना, वो ये कह रहा था कि भाई कोई स्ट्रगल नहीं होती, आई डू व्हाट आई लाइक, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, बल्कि आई एम थैंकफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। 1.4 बिलियन वहाँ पे पॉपुलेशन है इंडिया में, तो वो कह रहा था कि मैं तो थैंकफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं इसको स्ट्रगल, अपना जो मेरा शौक या जो काम है जिसके लिए मुझे इतने पैसे भी मिल रहे हैं, उसको मैं कहूँ कि यार ये मैं स्ट्रगल है और मैं इसको स्ट्रगल बोल कर ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे एक तरफ ऐसे खिलाड़ी है इंडिया के पास और हमारे पास ऐसे खिलाड़ी है जो इस तरह के ट्रेंड चला रहे होते हैं कि सोचना भी मत। और फिर ऑब्वियसली ये तो आज अब सबके सामने कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है, कौन कैप्टनसी के लिए लड़ रहा है, किससे लड़ाई है, रोटी गैंग जो हमारे पास में भी थे और अभी भी जो चल रहे हैं, वो तो सबके सामने। तो फर्स्टली तो इंडिया में ऐसा नहीं होता, वहां पर गेम से बड़ा कोई नहीं होता। मतलब सचिन तेंदुलकर भी वहां कैप्टन बना और उससे भी कैप्टनसी ली गई, गंगोली कैप्टन बना उससे कैप्टनसी ली गई, धोनी कैप्टन बना उसका भी एक वक्त आया वो भी चला गया। इस तरह विराट कोहली जो उनका करंट ग्रेट है, जो गोट है, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, जो वर्ल्ड का नंबर 1 बैटर है मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों के हिसाब से, वो भी कैप्टन बना, उससे भी कैप्टनसी ली गई। लेकिन कभी किसी ने इस तरह नहीं कहा कि सोचना भी मत और ये हमारे वालिद साहब की टीम है या ये हमारी बहनोई की टीम है, या इस तरह किसी ने किसी की हिम्मत नहीं हुई। इसी वजह से आप देखें कि उनके पास इस तरह के प्लेयर्स हैं, मतलब सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बुमराह, मतलब क्या मैच उसने बदला है। जब रन बॉल इन T20 में आपको चाहिए और आपकी 6 से 7 विकेटें बाकी हो, वहां से आके उसने मैच बदल दिया। इस तरह के उनके पास प्लेयर्स हैं। उसके बाद सूर्या कुमार यादव, मतलब जो उसने कैच लिया है, मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी फील्डर को इस तरह का कैच लेते नहीं देखा। और ये नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल एरिना के अंदर, भाई आप डोमेस्टिक देख लो, आप लीग्स देख लो, कहीं पर आज तक मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इस तरह का कैच लिया जो सूर्या कुमार यादव ने लिया। मतलब इस तरह का कैच, इस तरह के मौके पर, इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की पोजीशन में लेने के लिए, मतलब आपके नर्व को, आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली आपको कितना स्ट्रांग और आपकी नर्व को कितना स्ट्रांग होना होगा। आप वर्ल्ड कप, आपको पता है भाई ये बॉल आ रही है और ये अगर छूटी तो मैं गया। और दूसरी तरफ हमारी खिलाड़ी, मतलब आजम खान हो गई या चाचा हो गई या हमारे और दूसरे फील्डर्स देख लो, वो तो बॉल जरा सी इधर होती है ना, वो कहते हैं नहीं यार हाथ नहीं लगाना, वो बॉलों को जाते हुए देख रहे होते हैं हम लोग, वही यार हम अल्लाह की मर्जी नहीं थी वरना कैच बिल्कुल मेरे हाथ में। और फिर हमारे पास कहाँ है ऐसे खिलाड़ी, ना हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी है, ना सूर्या कुमार यादव। और तो शॉट्स के ऊपर बात कर लेना, हमारे कितने खिलाड़ी है जो 360 डिग्री, या मतलब आपके पास 1-2 शॉट से ज्यादा होते ही नहीं। मतलब हमारा जो हिटर है, जो फिनिशर जिसे हम कहते हैं, सो कॉल्ड चाचा, वो 36-40 साल के चाचा है, उनके पास एक शॉट है, मतलब वो बोलता है मैं वाइड की जो लाइन है ना विकेट के ऊपर या पिच के ऊपर, मैं उससे भी आगे निकल जाऊं लेकिन बॉल बस मुझे मिड विकेट पे ही मारनी है, बस वहां के अलावा उसको कोई शॉट नहीं आता। वो फुल टॉस बॉल को भी खड़ा कर देता है, मतलब आप उसके 2 शॉट्स ब्लॉक कर दो तो चाचा जो है ना वो ना जाते हैं कि अब मैंने करना क्या है। और दूसरे खिलाड़ी आप देख लें, मतलब सूर्या कुमार यादव के पास कितने शॉट्स हैं, हार्दिक पांड्या के पास कितने शॉट्स हैं, विराट
विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, कितने शॉट्स हैं हमारे खिलाड़ियों के पास। शॉट्स ही नहीं है, इक्का दुक्का शॉट्स होते हैं जो वो पीएसएल में जब रेलू कट्टे या दूसरी लीग के अंदर जब रेलू कट्टे एवरेज प्लेयर्स खेल रहे होते हैं इनको वो मारते थे। लेकिन जब आप इंटरनेशनल एरिना में आते हो, जब आप पर पूरी रिसर्च हुई होती है, पूरा स्टाफ आपके ऊपर काम कर रहा होता है, आपके ऊपर पूरे एनालिसिस परफॉर्म हुए होते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी दी गई होती है इंटरनेशनल प्लेयर्स को, टीम्स को, तो वो जब आप पर काम करते हैं तो आप वहां पर सन्ना जाते हो यार मेरे पास तो अब शॉट ही कोई नहीं बचा। तो अगेन वहां पर गेम से बड़ा कोई नहीं है और कोई पन्ने खान बनने की कोशिश नहीं करता। और इसी वजह से आप देख लें, आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब आप देखें राहुल द्रविड़ वर्ल्ड कप जिताने की फौरन बाद रिटायरमेंट, मतलब पाकिस्तान में आप तस्वीर कर सकते हो कि किसी कोच ने या किसी कैप्टन ने वर्ल्ड कप जिताया और वो रिटायरमेंट लेने, मतलब आप देखें रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जिताया और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। विराट कोहली अभी और खेल सकता था भाई, लेकिन वर्ल्ड कप जिताया। पाकिस्तान में होता तो वो कहते 10 साल तू और खेल ले, मतलब वो तो वजीर आजम भी बिठा देते हैं हमारे, तो ये भी ट्रेंड है। वहां पे क्या है, राहुल द्रविड़ वर्ल्ड कप जिताया, रिटायरमेंट, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जिताया, रिटायरमेंट, विराट कोहली वर्ल्ड कप जिताया, रिटायरमेंट, रविंद्र जडेजा वर्ल्ड कप जिताया, रिटायरमेंट। और हमारे यहाँ तो चिपक कर बैठ जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ ये है कि बाबर आजम, रिजवान की जितने हमारे सीनियर खिलाड़ी, ये जिम्बाब्वे आ जाए, न्यूजीलैंड की सी टीम आ जाए, बांग्लादेश आ जाए, या कोई थकी से थकी टीम इनके इवन होम ग्राउंड में आ जाए, ये मैच छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यार हमारे पैसे जाएंगे ना, मैच फीस हम नहीं कुर्बान कर सकते। मतलब हवस, मतलब जितना पैसा आ जाए हमने कोई मैच नहीं छोड़ना। और वहां देखें कि विराट कोहली या रोहित शर्मा या ये जो जितने बड़े इनके ग्रेट्स हैं, ये कितनी कमजोर टीमों के साथ मैचेस खेल रहे होते हैं। कितनी दफा होता है कि पूरी बी टीम ये अपनी कमजोर टीमें जब इनके पास आ रही होती है या इनकी टीम है कमजोर टीमों के पास जा रही होती है, तो ये अपनी बी टीम देख रहे होते हैं, मतलब आपने सारे यंगस्टर्स भेज रहे होते हैं। और हमारे यहाँ वो कहते हैं नहीं भाई सारे मैचेस हमने खेलने, कोई मैच फीस नहीं छोड़नी। और उसका नतीजा क्या है, आपका कोई बैकअप नहीं। इंडिया में आप बैकअप देखें कौन है कि राहुल, ईशान किशन, शुभमन गिल, इस तरह के आपके जबरदस्त प्लेयर्स जो हैं वो उनके बैकअप में रखे हुए हैं। और हमारे पास बैकअप कौन है, हमारे पास बैकअप है आजम खान साहब। मतलब इस तरह के खिलाड़ी हमारे पास बैकअप में, मतलब बिल्कुल तबाह, कोई बेंच स्ट्राइक नहीं है जो आप लेके जाते हैं। मतलब मिस्टीरियस बॉलर जी, अब्रार हमारा मिस्टीरियस बॉलर है और वो मिस्ट्री ही रह गया क्योंकि उसको खिलाया ही नहीं। और खिलाया किसको, शादाब खान, मतलब जो हर मैच में बेटा, इवन आखिरी मैच में भी उसको ओवर दे दिया गया कि शायद ये कुछ कर ले, वो आखिरी मैच में भी कुछ नहीं कर पाया, ना बैटिंग में कुछ कर पाया, ना बॉलिंग में कुछ कर पाया। तो दिस इज अगेन अ डिफरेंस, गेम से बड़ा वहां कोई नहीं है। वहां उनकी परफॉर्मेंस देख लें, वहां उनके बैकअप देख लें, कितना बेहतरीन और इतना स्ट्रॉन्ग उनका बैकअप ऑलरेडी तैयार है। इवन रोहित शर्मा, विराट कोहली जा रहे हैं, अगेन ठीक है उनकी जगह फॉरन से फिल नहीं हो सकती। वो तो नर्व, जितने उनके पास एक्सपीरियंस है, जितनी उनके पास स्किल्स है, ऑब्वियसली स्किल्स चले शायद आ भी जाए, लेकिन वो जो नर्व्स आती है, स्ट्रॉन्ग जो नर्व्स आती है, वो एक्सपीरियंस से आती है। तो जो भी उनको रिप्लेस करेगा उनकी जगह फॉरन से पूरी तरह फिल नहीं कर सकता, क्योंकि विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस जो मतलब 3 ओवर में 48 रन, वो भी पाकिस्तान के सामने इतने प्रेशर मैच के अंदर कर दे, या रोहित शर्मा जिस तरह की इनिंग्स खेलता है प्रेशर सिचुएशंस के अंदर, उस तरह की इनिंग्स थोड़ी अरसे बाद आएंगी। लेकिन स्किल वाइज और टैलेंट वाइज उनका बैकअप ऑलरेडी तैयार है। उसके बाद उनको पता है कि भाई हमारी प्रायोरिटी जो है ना वो हमारा मुल्क है, हमारी कंट्री है, इससे हमें सब जानते हैं और हम जो कुछ भी हैं आज वो इसी मुल्क की वजह से। तो उनकी प्रायोरिटी भी वही मुल्क होता है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है भाई, आईपीएल के अलावा उनको कोई लीग खेलना अलाउ ही नहीं है। मतलब जो पाकिस्तान में है ना कि हमने 4 लीग खेलनी है, हमने 5 लीग खेलनी है, इवन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी निगोशिएशन हो रही होती है कि नहीं हमें ज्यादा कंपनसेशन चाहिए। तो उस तरह का वहाँ कोई सीन नहीं है, वहाँ कोई नहीं रो रहा होता कि भाई मैंने दूसरी, तीसरी, चौथी लीग भी खेलनी है या मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉम्पनसेशन बढ़ाओ। आईपीएल के अलावा उनको कोई लीग खेलना अलाउ नहीं है। और क्यों? क्योंकि भाई उनको पता है कि मुल्क के लिए खेलना है और मुल्क को जिताना है। हमें बायलैटरल सीरीज हमारे लिए सिर्फ इस वजह से इंपॉर्टेंस है क्योंकि इनमें हमने वर्ल्ड कप्स की तैयारी करनी है। अदरवाइज हमारे लिए लीग्स या दूसरी प्रायोरिटीज नहीं है, या ये प्रायोरिटी नहीं है कि मैं नंबर 1 बैटर हो जाऊं, मेरे सबसे ज्यादा रन हो जाए, मैं ओपनर पे फिट होता हूं या नहीं होता, मैं बस ओपनर चला जाऊं और जो ओपनर है उसको मैं तबाह बर्बाद कर दूं, चौथे 5वें नंबर पे लाके, भले वो तबाह बर्बाद हो जाए लेकिन मैं ओपनर हो जाऊं, या इवन पूरी टीम की कंपोजिशन जो है ना वो खराब हो जाए, लेकिन बस मैंने ओपनर जाना और मैंने ओपनर से नहीं हटना। तो वहां ऐसा कुछ नहीं है। और अब आप देख लें कि हमारी जो वर्ल्ड कप में जिल्लत हुई है, मतलब आप यूएसए से आ रहे हो, उससे पहले आप न्यूजीलैंड की सी डी पता नहीं कौन सी टीम आई थी, उन्होंने कौन सा स्कूल के बच्चे भेज दिए थे, आप उन लोगों से हार गए, आप आयरलैंड से अभी हारे, फिर अभी आप इंडिया से भी हार गए, वर्ल्ड कप के आप सुपर 8 में ही नहीं पहुंच सके, पहले राउंड में हार गए। उसके बाद तो मैं सोचा था अगर हल्की सी थोड़ी सी भी किसी बंदे में गैरत होती है वो फौरन कप्तानी का एक कर मारता है कि भाई मुझे कप्तानी नहीं चाहिए, मैं इतना बेहतरीन बैटर हूं और मुझे सिर्फ कप्तानी की वजह से मुझ पर सिर्फ लान तान हो रही है तो मैं कप्तानी छोड़ता हूँ। देख ना गैरतमंद था वहाँ पे केन विलियमसन, न्यूजीलैंड का कितना बड़ा खिलाड़ी है, उसने फौरन कैप्टनसी छोड़ दी, भाई गैरत थी कैप्टनसी छोड़ दी। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ बस चिपक के वो जोंक होते हैं, क्या होते हैं, मुझे खून चूसते हैं ना, बस हमने सारा खून हमने ही चूस लेना है। एक तरफ इंडिया के प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप
जीत कर भी रो रहे हैं। और ये पहले राउंड में बाहर होकर अमेरिका से हारकर, आयरलैंड से हारकर और इस तरह की एसोसिएट टीम से हारकर, सीडीई टीम से हारकर अमेरिका में वेकेशन बना रहे थे और इवन आते हुए भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और अब तस्वीरें आ रही है रिजवान साहब की और दूसरे प्लेयर्स की कि इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। भाई प्रैक्टिस आपने बेवकूफ बनाने की शुरू कर दी है। इनसे पूछो स्ट्रेटेजी आपकी क्या होती है, तो ये कहते हैं हम वजू करके ग्राउंड में जाते हैं। भाई वजू करके आप तबलीग में जाओ, ये ग्राउंड में वजू करके जाने की जगह है। और इवन अगर आप जाते भी हो तो वजू आपकी पहली स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। पहली स्ट्रेटेजी आपकी खेल के मुताबिक होनी चाहिए कि सामने वाली टीम को किस तरह हमने टैकल करना है, उसके खिलाड़ियों को किस तरह आउट करना है और वो इनके सामने हमने कैसे जीतना है। लेकिन यहाँ पूछो कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो वो पहला पॉइंट ये बताते हैं कि हम वजू करके जाते। तो चलें, ये बहुत तकलीफ हो गई है, आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।